Good morning to all students. As you know, our chapter number 6, combustion and flame, was going on. Now we will start from where we have left in previous class. Okay, in previous class we have read about the combustion, combustible substances and the air as a supporter of the combustion. यानी कि एयर जो होती है वो combustion के लिए ज़रूरी होती है. Now we will start from page number 101. Have you ever thought why petrol in a can does not catch fire on its own? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेट्रोल से भरा हुआ कैन होता है वो अपने आप क्यों नहीं जलता? Why LPG गैस सिलेंडर डज नॉट कैच फायर? और एक LPG से भरा हुआ गैस सिलेंडर भी अपने आप क्यों नहीं जलता? एनी combustible substances does not catch fire until it is heated to a certain minimum temperature. कोई भी combustible substance तब तक अपने आप आग नहीं पकड़ेगा जब तक कि उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पर हीट नहीं किया जाता. Let's perform another activity to learn more about combustion. Combustion समझने के लिए अपनी एक और एक्टिविटी करते हैं. Let's do activity number 3. टेक 2 पेपर कप्स. पेपर के बने हुए अपने कप्स लेते हैं. सिमिलर टू द कप्स ऑन टी और कॉफ़ी. जैसे चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले कप होते हैं जो पेपर से बने होते हैं वो ले लेते हैं अपने. वेंडिंग मशीन्स. ठीक है. हाफ फिल वन ऑफ कप विद वाटर एंड कीप द अदर कप एम्प्टी. एक कप को अपने हाफ वाटर से फिल कर देते हैं. ठीक है. दूसरे को अपने खाली रखेंगे. बाय होल्डिंग द कप्स विद योर हैंड. अब इस कप को हैंड में पकड़ करके पोजीशन देम ऑन द फ्लेम ऑफ सेपरेट लैम्प और बर्निंग कैंडल. अब हाथ में पकड़ के उनको ऐसे लैंप के ऊपर अपने गर्म करते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब अपने लगातार इसको ऑब्जर्व करते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट द एम्प्टी पेपर कप कैचेस फायर. जो खाली कप होता है वो आग पकड़ लेता है. द पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर. जिसमें पानी फिल किया होता है, वाटर फिल किया होता है, वो आग को नहीं पकड़ता. एंड कैन बी हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फ्लेम. वाई. अगर इसको बहुत टाइम तक भी अपने फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो भी ये आग नहीं पकड़ता. इन केस ऑफ एम्प्टी पेपर कप द टेम्परेचर in case of empty paper cup the temperature of paper rises sharply. खाली कप के केस में क्या होता है कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है, बढ़ जाता है. टिल अ स्टेज कम्स व्हेन इट कैचेस फायर. और एक स्टेज ऐसी आती है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि ये आग पकड़ लेता है कप. इन केस ऑफ पेपर कप विद वाटर. अब ये पेपर कप जिसमें कि वाटर फिल किया हुआ है, द टेम्परेचर डज नॉट राइज एज वाटर एब्जॉर्ब हीट. ये इसलिए इतना जल्दी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेम से जो हीट आ रही थी वो सीधा डायरेक्टली कहाँ पे पास हो रही थी? वाटर में. ठीक है. पानी क्या होता है? गर्म होने लगता है. सो इट डज नॉट कैच फायर. तो पेपर कप में आग नहीं लगती है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट सम मिनिमम टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. इस एक्टिविटी से अपने ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को बर्न करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम टेम्परेचर की नीड होती है बिफोर इट कैचेस फायर. इसको आग जलाने से पहले कुछ ना कुछ मिनिमम टेम्परेचर इसको देना पड़ता है. दिस मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. अब इस जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जो आग जलाने के लिए ज़रूरी होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर. The minimum temperature to which a combustible substance must be heated before catches fire is known as ignition temperature or kindling temperature. ठीक है. कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस को जलाने से पहले उसको जो मिनिमम टेम्परेचर दिया जाता है दैट इज़ नोन एज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड. जो फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अनलेस द फॉस्फोरस इज़ हीटेड, जब तक फॉस्फोरस को गर्म नहीं किया जाता 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इट विल नॉट कैच फायर. इसमें आग नहीं लगेगी. इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर. अगर एयर का ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या उससे ज़्यादा होता है देन द फॉस्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग. तब वो फॉस्फोरस क्या है? बिना हीट किए ही
आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसको एयर से ही उसको इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि उसको इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए, हीट करने के लिए नीड नहीं होती है। अब मैचस्टिक कैन लाइट अप अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर एंड एलपीजी गैस, बट लॉग ऑफ वुड कैन नॉट लाइट अप अ मैचस्टिक। एक मैचस्टिक जो होती है वो अल्कोहल में आग लगा सकती है, बेंजीन में लगा सकते हैं, ईथर, पेपर को भी जला सकती है, और एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं उसमें जो गैस निकलती है उसको भी जला सकती है। बट अ लॉग ऑफ वुड, जो एक वुड का लॉग होता है, एक लकड़ी का गट्ठा होता है, कैन नॉट लाइट अप बाय द मैचस्टिक, वो एक मैचस्टिक से अपने नहीं जला सकते। सो फॉर अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एंड एलपीजी द इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो ईथर, बेंजीन और एलपीजी गैस है उनके लिए जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। एंड फॉर लॉग ऑफ वुड इट इज़ वेरी हाई, और वुड, लॉग ऑफ वुड के लिए ये क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। लकड़ी के गट्ठे को जलाने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। Thus, combustible substances having low ignition temperature burns easily and those having high ignition temperature cannot catch fire easily। इसे अपने कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है वो ईजिली जल जाते हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो क्या होते हैं, देरी से जलते हैं, उनको अपने हाई टेम्परेचर देने की नीड होती है। अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो उसमें आग नहीं लगेगी। व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज बॉट नियर द कैंडल विक, जब एक जलती हुई मैचस्टिक को अपने कैंडल विक के पास लेके आते हैं, देन इट इग्निशन टेम्परेचर, और इसके इग्निशन टेम्परेचर तक इट हीट्स द विक ऑफ द कैंडल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब उसको मैचस्टिक को कैंडल के पास लेके आते हैं तो उसको जो मैचस्टिक है कैंडल को इग्निशन टेम्परेचर दे देती है, इग्निशन टेम्परेचर तक हीट कर देती है, सो दैट द कैंडल विक स्टार्ट्स बर्निंग, और कैंडल विक जलना शुरू हो जाती है। द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस ओनली टेक प्लेस व्हेन दैट सब्सटेंस अटेन्स इग्निशन टेम्परेचर। इसलिए कोई भी सब्सटेंस तब जलता है जब तक कि उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल जाता। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी कि बहुत जल्दी चलने वाले सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। The substances which have low ignition temperature, generally less than 100 डिग्री सेंटीग्रेड, are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री से अगर किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो है, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, कैरोसिन, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा, जो अपने ऊपर एग्जाम्पल की तो उनको एक मैचस्टिक भी जला सकती है। एक्सेट्रा आर द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड अकाउंट ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। ये सभी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। क्या कारण है इसका, ड्यू टू द लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है। नाउ हैव अ लुक ऑन सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन leads टू द कंप्लीट कंबशन। अब ये एग्जाम्पल ये शो करेंगे, ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं इनको अपने रीड करेंगे, ये शो करेंगे कि जो कंबशन है, ठीक है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है, और जब इसको ऑक्सीजन दी जाती है, एक्सेस सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन की, देन इट विल लीड टू द कंप्लीट कंबशन। यानी कि जो कंबशन है वो 2 टाइप का अपने रीड करेंगे, एक कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उसको एक्सेस में उसको सप्लाई हो जाती है कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस को, दैट कंबशन विल नोन एज कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वुड इज बर्न इन अ चूल्हा। जब एक लकड़ी को अपने चूल्हा में जलाते हैं, देन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस लोग्स ऑफ द वुड। लकड़ी के यानी कि 2-3 लकड़ियाँ अपने इकट्ठे ऐसे करके यहाँ एक ऐसे रखी, एक इसके ऊपर ऐसे रख दी, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है, और उस गैप में क्या होता है, एंटर कर जाती है एयर, और एयर क्या होती है, सपोर्टर होती है,
आग जलाने के लिए, इस कारण से वो आग जल्दी से जलने लगती है। द गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एयर, जो गैप होते हैं वो किस कारण, चूल्हे में जो ऊपर गैप रखे होते हैं वो किसके लिए छोड़े होते हैं, एयर की एंट्री के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड स्पोर्टर टू द कंबशन फॉर द बर्निंग प्रोसेस, यानी कि उस बर्निंग प्रोसेस को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड करने के लिए उसमें एयर गैप्स रखे जाते हैं। इन अ सिगड़ी और अंगीठी विच इज़ यूज टू बर्न कोयल और चारकोल, अंगीठी और सिगड़ी में अपने क्या चलाते हैं, कोयल और चारकोल। एन आयरन ग्रेट, ठीक है, मतलब एक लोहे की बनी हुई भी ऐसा चूल्हा सिगड़ी टाइप होता है, मेड ऑफ आयरन एंड हैविंग स्पेस इन बिटवीन इज यूज। अब इनके ऊपर भी क्या आता है, एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था, गैप होता है। दिस गेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई, अब उसमें एक दिस ग्रेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई द स्पोर्टर कंबशन एयर द बर्निंग कोयल थ्रू द होल्स। अब उस ग्रेट में क्या होता है, छोटे छोटे होल रखे होते हैं, उसमें स्पेस रखा होता है ताकि उस जलते हुए कोयल को या कोई भी जो सब्सटेंस अपने उसमें चारकोल या कोयल जो भी डाला हो उसको एयर प्रोवाइड इजीली हो जाए उस होल्स के थ्रू। द बर्नर्स ऑफ कैरोसिन प्रेशर स्टोव्स एंड कुकिंग गैस स्टोव्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन टेक एजुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। अब जो अपने कैरोसिन प्रेशर स्टोव्स होते हैं या जो मतलब गैस से चलने वाले स्टोव होते हैं, उसमें भी क्या होता है, उनके चूल्हे ऐसे बने होते हैं कि उनमें क्या होता है, गैप्स होता है, जिस कारण से उनको उस गैस के साथ या कैरोसिन की फ्लेम के साथ उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और वो जलने लगते हैं। अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इंडिकेट्स द कंप्लीट कंबशन। जो ब्लू फ्लेम निकलती है, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने जलाएं, अगर उसमें से ब्लू फ्लेम निकलेगी इट मीन्स उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का। इट शोज दैट द फ्यूल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट बर्निंग। इसका ये रिजल्ट निकलता है कि जो जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू प्रूव दैट द इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए इग्निशन टेम्परेचर होना जरूरी है। फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ, जलती हुई कैंडल की जो फ्लेम्स है वो बुझ जाती हैं। व्हेन द ब्लो ओवर इट्स स्ट्रांगली, अगर इसके ऊपर अपने बहुत तेज हवा छोड़ते हैं। इट इज़ बिकॉज द एयर करंट lowers the temperature of the burning wax vapor below their ignition point, thus the flame goes up। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तेज हवा होती है वो जलती हुई कैंडल वैक्स के वेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम कर देती है, दैट्स वाई उसकी फ्लेम्स जो बुझ जाती हैं। वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप, एक पेपर कप में हमने वाटर को बॉयल कर सकते हैं ऑन अ सेपरेट लैम्प। इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन द वाटर। हम एक पेपर कप में भी अपने वाटर को बॉयल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो पेपर कप को हीट मिल रही होती है वो किस में पास हो जाती है, वाटर में, और वाटर बॉयल होने लगता है। थस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट अचीव एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर। और जो पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसको नहीं मिल पाता, दैट्स वाई वो नहीं जलता।